So guys, I'm going to continue with section 291 of Bharatiya Nyaya Samhita. Negligent conduct with respect to animal. अच्छा जी, very common section है ये बड़ा, मतलब common in the sense you will be able to relate with it. Whoever knowingly or negligently omits to take such measures with any animal in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life or any probable danger of grievous hurt from such animal shall be punished with imprisonment of which may extend to 6 months. ठीक है, तो कहता कि जैसे आप अपना डॉग लेकर घूम रहे हो जानते हुए या नेग्लिजेंटली, आपने ऐसे मेजर्स नहीं लिए जिससे कि आप सेफ्टी इंश्योर कर सको दूसरों की, नहीं लिए, उससे क्या हुआ, सफिशिएंट टू गार्ड एनी अगेंस्ट एनी प्रोबेबल डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, ऐसे अपने मेजर्स नहीं लिए कि ह्यूमन लाइफ को बचाव रहे, ठीक है, और एनी प्रोबेबल डेंजर ऑफ ग्रीवियस हर्ट फ्रॉम सच एनिमल शैल बी, हाँ, तो या कोई भी ऐसा जानवर जो खूंखार है और उसकी सेफ्टी के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड रूल्स रेगुलेशंस हैं. टाइगर आपने रखा हुआ है, ठीक है, टाइगर भी मतलब आपने कोई भी एनिमल रखा हुआ है जो उसका होना आपके पास किसी और के लिए की जिंदगी के लिए घातक है या किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकता है, तो ये सेक्शन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा. बस इतना समझ लो. सजा टू द एक्सटेंट ऑफ 6 months. सेक्शन 292 पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर. पहले तो हमने तरह तरह के केसेस पढ़ लिए, ऊपर हर तरह का सर्कमस्टांस हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, लेकिन जो नहीं हो पाए कवर उसके लिए, ऐसे ऑफेंसेस के लिए सेक्शन 292 अप्लाई होगा. और क्या होगी सजा? फाइन टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 रुपीज. सेक्शन 293 कॉन्टिन्यूअंस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजंक्शन टू डिसकंटिन्यू. अच्छा जी, कि इंजंक्शन भी मिली हुई है कि न्यूसेंस नहीं करनी. Whoever repeats or continues a public nuisance having been enjoined by a public servant who has lawful authority to issue such injunction not to repeat or continue such nuisance. ठीक है, who has having been enjoined by any public servant who has lawful authority to issue such injunction. ठीक है, कोर्ट से इंजंक्शन ली हुई है कि बंदे ने ये काम नहीं करना, ठीक है, फिर भी उस बंदे ने कंटिन्यू की अपनी वही हरकत, तो कितने टाइम की सजा? 6 महीने की सजा. ठीक है. सेक्शन 294 सेल एट एक्स्ट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एक्सेट्रा. ठीक है, ऑब्सीन बुक्स, गंदी किताबें, इरोटिक लिटरेचर. ठीक है, ये सेक्शन जो सेक्शन 294 है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेंसरिया. इट्स लायबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेंसरिया, यानी कि क्रिमिनल इंटेंट की जरूरत नहीं है इस सेक्शन के एप्लीकेशन में. इसके ऊपर पहले भी जुडिशरी में पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जाएंगे. हिकलिन टेस्ट डील्स विद व्हिच सेक्शन? हिकलिन टेस्ट डील करता है सेक्शन 294 से. हिकलिन टेस्ट है क्या? कहता है कि हिकलिन टेस्ट यही है कि इन दिस सेक्शन लायबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेंसरिया. ठीक है, मेंसरिया था नहीं था, ये अप्लाई होगा ऑटोमेटिकली. नो मेंसरिया इज रिक्वायर्ड इन केस इफ यू डिडंट नो द कंटेंट्स. नो मेंसरिया इज रिक्वायर्ड. इसकी उदाहरण समझो. आप इफ यू डिडंट नो द कंटेंट्स ऑफ व्हाट यू वर सेलिंग योर लेवल, आपने दुकान खोली हुई है किताबों की और आप उसमें इरोटिक लिटरेचर की किताबें भी बेच रहे हो और आपकी प्ली क्या है कि मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बड़ा भोला हूँ. आप भोले नहीं हो, आपको पता है कि आप क्या बेच रहे हो. आपने किताब नहीं पढ़ी. जरूरी नहीं है कि बुक सेलर को सारी किताबें पढ़नी है, लेकिन उसने कह दिया कि मेरे को नहीं पता था, ये नहीं चलेगा. ठीक है, टाइटल पे तो बंदे को दिखते ही ना. दैट इज अ थिंग ऑफ, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ अ पर्सन्स रीजनेबल प्रूडेंस, कि उसको ये चीज पता है कि मेरे पास कौन सी किताब है. ठीक है, कोई इतना बच्चा नहीं होता. अंडर हिकलिन केस वाज फाउंड टू बी वैलिड टेस्ट फॉर डिटरमिनिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑब्ससेनिटी. तो हिकलिन केस जो था उसमें ये जो टेस्ट था, इट वाज फाउंड टू बी अ वैलिड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑब्ससेनिटी. एक और बड़ी टेक्निकल सी बात बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में हेल्ड किया था कि अगर एक फोटो, उसका आउटकम इफेक्ट ऐसा है जो डिप्रेव करेगी या डिबॉच करेगी द माइंड्स ऑफ पर्सन्स हु मे सी द पिक्चर, इट वुड बी ऑब्सीन. ये डायरेक्ट ऐसे याद कर लो. इफ द पिक्चर हैज द इफेक्ट ऑफ डिप्रेविंग और डिबॉचिंग द माइंड्स ऑफ द वंस हु आर सीइंग द पिक्चर, इट वुड बी ऑब्सीन पिक्चर. ठीक है,
ये इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ चुका है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है बात, आपका एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली ठीक रहेंगे। जिस सेक्शन के डीलिंग में ज़्यादा एमसीक्यूज हैं उस सेक्शन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाता होता हूँ मैं ऑटोमेटिकली, और 4 बातें ज़्यादा ही बताता हूँ बेयर से, ठीक है। और बेयर के आधार पर ही सारी तैयारी करनी है, क्योंकि एंड मोमेंट पे या बार बार रिवीजन का खेल है सारा। रिवीजन अगर कर पाओगे सही से तो सही चल जाएगा। रिवीजन नहीं करोगे, जितना मर्जी पढ़ते रहो मोटी किताबें, कुछ भी क्लियर नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं क्लियर होगा, क्योंकि रिवीजन ही है जिसने बनाना आपको, ठीक है। तो रिवीजन कैसे होगी? जब एक कंसाइज चीज के ऊपर आप आधारित रहोगे, उसी अपने बेयर काले करो, इसी वजह से मैं कहता हूँ। और ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं इन्वेंट की, अपनी तरफ से तो अपने एक्सपीरियंस में, तजुर्बे में तो फील की है मैंने, आउटकम भी देखी है। लेकिन बहुत लोगों ने जो टेस्ट तरह तरह के क्लियर कर रहे हैं, उनसे भी मैं बात कंफर्म करके बोल रहा हूँ। कोई भी बात बताता हूँ उसके पीछे बहुत रिसर्च होती है जो मुझे पता होती है, ठीक है। चलो अब बेयर वर्डिंग पर आ जाओ। सेल इट एक्स्ट्रा ऑफ ऑब्सीन वर्क्स एक्सेट्रा। बुक बेचना, पैम्फलेट बेचना, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, फिगर, एनी अदर ऑब्जेक्ट। अब नए वाले में क्या आ गया? डिस्प्ले ऑफ एनी कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वो भी आ गया, ठीक है। इज डीम्ड टू बी ऑब्सीन if it is lascivious or appeals to the prurient interest, or if its effect where it comprises of 2 or more distinct items etc to deprave and corrupt persons। अब देखो ये बातें जो साइटेशन में हेड की गई थी, अब बेयर में भी डायरेक्ट डाल दी गई हैं। as to deprave and corrupt who are likely to have regard to all relevant circumstances, right। तो वो लोग इस ऑफेंस को कमिट कर रहे हैं, whoever, जो बेच रहा है, हायर के लिए दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पब्लिकली दिखा रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन में दे रहा है, ऐसे लोग इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, कन्वे कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी रख रहा है, इसकी ऐड कर रहा है, ठीक है, ये सारे काम जो कर रहा है या ऑफर कर रहा है या इस चीज़ का अटेम्प्ट भी कर रहा है, वो भी इसी में पनिशेबल है। पहली कन्विक्शन में 2 साल की सजा, दूसरी कन्विक्शन में, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में 5 साल की सजा। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि दिस सेक्शन डजंट एक्सटेंड टू किसी भी बुक, पैम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, रिप्रेजेंटेशन, फिगर, ठीक है, उस पर नहीं अप्लाई होगा। कौन सी वाली पे? द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव्ड टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर द पब्लिक गुड। ऐसा आर्ट जिसमें न्यूड औरत की तस्वीर दिखाई गई है, लेकिन उस पेंटिंग का बहुत गहरा कोई मतलब है, विच इज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो ऑब्सीनिटी में नहीं आएगी, ठीक है। ये एक्सेप्शन जनरली 99% बच्चे इग्नोर करते हैं, इसमें से क्वेश्चन भी आ जाता होता है, ठीक है। तो ये उसका आंसर है, विच इज केप्ट फॉर बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पसेस, ठीक है, जो धार्मिक पर्पसेस के लिए है, ठीक है। कोई मूर्ति ऐसी जो लगे ऑब्सीन है लेकिन है नहीं, धार्मिक पर्पसेस के लिए, राइट। एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्प्ट किया हुआ, एंग्रेव किया हुआ, पेंट किया हुआ, अदरवाइज रिप्रेजेंटेड किसी मॉन्यूमेंट के ऊपर, आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर, जैसे पुराने मंदिर हैं जो, उसके ऊपर कामसूत्र की पोजीशंस बनी हुई हैं, ठीक है, तो वो ऑब्सीनिटी में नहीं आएगा। और वैसे भी दे आर बीइंग कवर्ड बाय स्पेशल एक्ट एंड द लॉ इज वेरी क्लियर। स्पेशल एक्ट प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ, स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ। इसके ऊपर एक लीगल मैक्सिमम भी है, ठीक है, वो भी याद कर लेना, अच्छी होती है मैक्सिमम याद रखनी, उसमें से भी एमसीक्यू आ जाता है। सेक्शन 295, सेल इट एक्स्ट्रा ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू यंग पर्सन, पहले था अब चाइल्ड, एक ही बात है। चाइल्ड कौन? जो 18 से छोटा। कोई बच्चे को आप ऑब्सीन ऑब्जेक्ट दे रहे हो, सिंपल एग्जांपल ले लो, इरोटिक लिटरेचर बेच रहे हो, तो पहली कन्विक्शन में 3 साल की सजा, सेकंड कन्विक्शन में 7 साल की। सेकंड कन्विक्शन का मतलब क्या है कि सब्सिक्वेंटली दोबारा से उसने वही ऑफेंस किया, ठीक है, 7 साल की सजा। सेक्शन 296, ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स, हूएवर टू द अनायंस ऑफ अदर्स डज एनी ऑब्सीन एक्ट इन एनी पब्लिक प्लेस, ठीक है, गंदा एक्ट किया पब्लिक प्लेस में, ऑब्सीन एक्ट, गाया, बोला, ऐसी आवाजें दी, या किसी ऑब्सीन गाने की वर्ड्स बोले, कुछ भी पब्लिक प्लेस में, ऐसी हरकतें की पब्लिक प्लेस में, 3 महीने की अब तक की सजा। 297, कीपिंग लॉटरी ऑफिस, लॉटरी वाला ऑफिस रखा, ठीक है, जो स्टेट लॉटरी या स्टेट गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन से नहीं है, 6 महीने की अब तक की सजा। आगे आ जाओ फिर इसी का ही क्लॉज 2, पब्लिशेस एनी प्रपोजल टू पे एनी सम, ठीक है, कि ऐसे इश्तेहार दिए या एड दी, इसके लिए फाइन की हद तक की सजा। सेक्शन 16 किससे डील करता है? ऑफेंसेस इन रिलेशन टू रिलीजन, याद कर लेना, एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 16 डील्स विद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। सेक्शन 298,
injuring or defiling place of worship with intent to insult religion of any class. इंजरी दी, डिफाइल की प्लेस ऑफ वर्शिप किस नियत से कि किसी बंदे का रिलीजन को हानि पहुंचाना, कोई मंदिर को तहस नहस करने की कोशिश करना या कुछ भी करना ऐसा, ठीक है, धार्मिक वाली चीजें करना, ठीक है, से छेड़छाड़ करना। तो कहता whoever destroys, damages, defiles any place of worship or any object held sacred by any class of persons with the intent of thereby insulting the religion, ऐसा नहीं ऐसे कि दूसरे के रिलीजन को इंसल्ट करना, मैंने 2 साल की हद तक की सजा। 299 deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs। जान के बुरी नियत से ऐसे हरकत करना कि दूसरे की रिलीजियस भावनाओं को बेइज्जती हो, उसकी भावनाओं का, उसके भरोसे का को ठेस पहुंचे किसी वर्ड से, चाहे स्पोकन हो या रिटन हो, साइंस हो या विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी आजकल ऐसी हरकत करना तो 3 साल की हद तक की सजा। Section 300 disturbing religious assembly, whoever voluntarily causes disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of religious worship, ठीक है, ऐसी असेंबली डिस्टर्ब करिए कि रिलीजियस पर असेंबली मतलब कि कोई वर्शिप करने के लिए आए हैं लोग या जो भी करने के लिए आए हैं उनको डिस्टर्बेंस पहुंचाना ताकि वो ये ना कर सकें, ठीक है, जान के ऐसे डिस्टर्बेंस देना 1 साल की हद तक की सजा। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।